फिर जब दशहरा की बात आती है और दशहरा के साथ में फिर दशानन की बात भी आती है। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि ये नहीं कहते कि दशानन की बहुत तारीफ नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, शिव को साधा देवताओं ने भी, शिव को साधा प्रभु श्री राम ने भी, और शिव का सबसे बड़ा साधक अगर त्रेता से द्वापर, द्वापर से लेकर के कलयुग तक कोई कहा जाता है तो आज भी रावण को ही कहा जाता है। और उस रावण की यहीं नोएडा में बिसरा गांव में पूजा भी होती है। ये दशहरा, दशानन, शिव की साधना, इन सब की कहानी, रहस्य, रोमांच, बहुत कुछ सुना है हमने। क्या वाकई में रावण से भी कोई विशेषता एक्सेप्ट करने की जरूरत है? बहुत सारी साधना में भक्ति जानने की ज़रूरत है। अगर आपने कभी अपने जीवन में रावण संहिता नहीं पढ़ी तो वो पढ़ने की ज़रूरत है। उसमें ऐसी चीज़ें खुली हैं कि ऐसी चीज़ें लिखी हैं, उसे पढ़ने के बाद ऐसे राज खुलेंगे आपके जीवन में। और किसने कहा रावण में एक कमी थी कि वो सीता मैया को उठाकर लेकर आया या पराई स्त्री पर वो नजर रखता था। बाकी रावण में सारी खूबियां थी। रावण एक बहुत अच्छा भक्त था, रावण एक दयालु था। रावण अगर दयालु ना होता, ज्ञानी ना होता, तो मुझे बताइए जब राम जी समुद्र के इस पार बैठकर अपना पूजा करना चाह रहे थे शिव की, उसके लिए एक ब्राह्मण की जरूरत थी। वो खुद आए और उन्होंने कहा भाई अगर तुम्हें मैं चाहिए ब्राह्मण की जरूरत तो तुम्हारी पत्नी भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पत्नी के बिना कैसे होगा यज्ञ। तो वो अपने पास गए अशोक वाटिका में, सीता को भी साथ लेकर आए और बोले कि देखो मैंने तुम्हें उठा रखा है, तुम अभी जो है बंधनी हो, तुम वहां जाके राम से बात नहीं करोगी। ऐसा कौन करता है? वहां पर सीता जी को लेकर आए, बाकायदा हवन उनका पूजा पाठ करवाई शिव का, पूरा अपना जो धर्म था पंडित होने का वो निभाया, सीता जी को साथ लिए और चले गए। देखिए उनमें कितनी क्वालिटी सी थी। सोने की लंका में वो रहते थे, सारे ग्रहों को वो बांध लेते थे, शनि को उन्होंने अपने पैरों में बांध रखा था। आप देखिए सबसे बड़ी बात कितने बड़े विद्वान थे। तो ऐसा नहीं है, किसी भी इंसान में मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, बहुत सारी कमियां हो तो एक खूबी भी तो होगी। तो आप सिर्फ कमियां मत देखिए। और कमी थी तो इसलिए हर साल जलाते हैं हम उन्हें, और हर साल वो जलते हैं और उन्होंने जो कर्म करे वो भी भरे। और रावण सच में इतना बुरा होता तो श्री राम भगवान उनके वध के टाइम पर क्या लक्ष्मण के कान में ये बोलते कि जाकर रावण के पास बैठो और शिक्षा लो, कुछ सीखो? क्या बोलते? राम जी को जरूरत है उनके भाई को शिक्षा। राम जी सच्ची कोई शिक्षा दे सकता है? मतलब राम जी भी मानते थे कि कोई शिक्षा है, ज्ञानी है, भक्ति है। तो रावण ने कितनी खूबसूरत बात की, तुम्हारा राम इसलिए जीता क्योंकि तुम साथ थे, मैं इसलिए हारा क्योंकि मेरा विभीषण जो था वो धोखेबाज था। मतलब जिसका भाई साथ में होता है उसकी जीत पक्की होती है। छोटी सी बात है, समझने की जरूरत है कि भाई भाई का प्रेम साथ रहना चाहिए। और आपको शायद नहीं पता तो मैं बता दूं कि रावण जब भी जलता है, आज भी हम भारतीय उसकी जली हुई लकड़ी लाकर अपनी तिजोरी में रखते हैं ताकि धन रहे। ऐसे लोग टूटते हैं रावण के जलने पर, जब वो पुतला नीचे गिरता है लकड़ी ऐसे चोरी होती है, 5 मिनट बाद कुछ नहीं रहता वहां पर। मैं खुद हर साल वो लकड़ी लाकर अपनी तिजोरी में रखती हूँ। कहते हैं धन कभी कम नहीं होता, बुद्धि बढ़ती है और घर में वैभव यश आता है। वाकई में मुझे ये रहस्य आज तक नहीं पता था कि जहाँ पर रावण को जलाया जाता है वो लकड़ी ला करके आप तिजोरी में रखते हैं तो वहाँ पर धन और यश की बढ़ोतरी होती है। दिखेगा बिहार इलेक्शन आ रहा है, आपको बंगाल इलेक्शन आता दिख रहा है, राजनीतिक उथल पुथल, राजनेताओं का स्तर गिरता हुआ, लड़ाई झगड़े होते हुए, विपक्ष का लड़ाई करना, विरोध, और इतने आंदोलन, इतनी हिंसा आपने कभी नहीं देखी होगी जो अगले 4 महीने में देखेंगे। और प्रकृति ने तो अपना पूरा कहर मचा ही रखा है। आप चाहे तो उत्तराखंड देख लीजिए, आप चाहे तो पंजाब देख लीजिए, अभी हालात अगले 4 महीने में कुछ सुधरते हुए तो दिख नहीं रहे हैं, और सितंबर में तो बिल्कुल ही नहीं। वैसे एक बात मैं बता दूं कि विराट कोहली को लेकर के भविष्यवाणी डॉक्टर वाई राखी ने की थी, और आपको ये भी जानना जरूरी है कि पहलगाम जैसा आतंकी हमला या फिर वर्ल्ड लेवल पर जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो बन रहा है, इसे लेकर के भी डॉक्टर वाई राखी ने कई बड़ी भविष्यवाणियां अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग मंचों पर सवार होकर के आ रही हैं, लेकिन संकेत युद्ध के मिल रहे हैं। ये युद्ध डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? में इनडायरेक्ट क्यों कहा? क्योंकि आजकल जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं ट्रंप जी, बहुत बहुत अजीब किस्म के फैसले कर रहे हैं। भारत के खिलाफ फैसले हो रहे हैं, चाइना, रशिया, इन सभी मुल्कों के खिलाफ फैसले हो रहे हैं। और आज की तारीख में राखी जी, युद्ध हमेशा हथियारों से नहीं होते, साइबर वॉरफेयर भी होता है, मीडिया वॉरफेयर भी होता है। तो युद्ध क्या डायरेक्टली हथियारों वाला युद्ध होगा या फिर डिप्लोमेटिक
कोई वॉर भी हो सकता है? दोनों होंगे, दोनों होंगे। अच्छा, दोनों की ही सिचुएशन बैठती हैं, अच्छा। दोनों की सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि मंगल देवी की पूजा करो, ओम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा। माँ की पूजा रात्रि में करो, काल रात्रि सारे काल को आपके जीवन से खत्म करेगी, राहु केतु को हटाएगी, शनि के दुर्भाग्यों को खत्म करेगी। गुड़ का भोग लगाओ। अब आगे बढ़े महागौरी। जब शिव ने देखा कि पार्वती इतनी तपस्या कर रही है, तो उन्हें अपनी जटाओं से पानी डाला और माँ की मिट्टी सारी साफ हो गई जो उन्होंने तपस्या की थी, और गौण वर में, खूबसूरत वर में उन्होंने तीज वाले दिन माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में वापस स्वीकार किया। वो माँ गौरा है, उनका गौण व्रत है, पूरा जो है उनका शरीर है सोने जैसा चमकता है। और एक कोई भी ऐसी महिला जो किसी से प्यार करती है, उसे शादी करना चाहती है, या अपने घर को अच्छा रखना चाहती है, रूप चाहती है, सौंदर्य चाहती है, तो माँ गौरी की एनर्जी पर बहुत अच्छी रिसर्च आपकी है, और ज्योतिष शास्त्र के लिए तो मैं भी कहता हूँ ओए होए। तो इन सभी को मिला करके ये जो दिशा वाला भ्रम है, क्या ये वाकई भ्रम है, या दिशाएं वाकई घर के लिहाज से कुछ कहती हैं? जैसे कहते हैं कि दक्षिण दिशा में या दक्षिण की तरफ मुख घर का नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो उसका वास्तु दोष ठीक करने के उपाय होने चाहिए। जी, देखिए वैसे तो अगर दिल्ली शहर में देखा जाए, अगर हमारे घर के सामने एक घर बना हो तो उसका मिरर हाउस जो सामने होगा वो हमेशा उसके अपोजिट होगा और वास्तु के अगेंस्ट होगा। तो ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम दक्षिण मुखी घरों में ना रहें, पर हाँ दक्षिण मुखी घरों में रहना अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर यही बात है तो दिल्ली में साउथ एक्सी सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, और साउथ के लोग, आप बेंगलुरु चले जाएं, दक्षिणी बेंगलुरु सबसे ज्यादा संपन्न है। तो अगर आप दक्षिण मुखी घर में रह भी रहे हैं तो उसकी कुछ रेमेडीज हैं, उसकी कुछ वास्तु हैं, अच्छा। उसे सही करा कर आप रह सकते हैं। अगर आपको पितृदोष नहीं है तो दक्षिण मुखी घर भी आपको बहुत ज्यादा फलेगा। देखिए ग्रह आप गोचर किसी भी वास्तुशास्त्री को बुलवा के उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम कर लीजिए, आपने पूरा वास्तु करवा लिया, लेकिन आपका पति आपको गालियां दे रहा है, आप अपनी सास को गालियां दे रही हैं, आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, पड़ोसियों से आपकी दुश्मनी है, क्या वास्तु कर लेगा? कुछ नहीं करेगा। वास्तु जब नहीं था तब हमारे बड़े बुजुर्ग जब घरों में रहते थे, क्या वास्तु नहीं था तब चल नहीं रहा था? क्या हमारा देश खत्म हो गया था? आप वास्तु में बिलीव करें ना करें, एक 4 कमरे का घर लेकर वो कमरा ना रहे वो घर बन जाए, ईंटों का ना रहे वो मकान ना रह के घर बनाए, प्रेम से, सद्भावना से, इज्जत से उस घर में पूजा पाठ हो, आराधना अर्चना हो, उसमें शंख बजे, उसमें घंटियां बजे, उसमें अतिथि आओ देवो भवा हो, उसमें भोजन कराया जाए। कितना भी बड़ा वास्तु दोष हो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि वो घर संपन्न रहेगा। और कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, वास्तु का कोना कोना उसके अंदर सही हो, लेकिन अगर वहां पर साथ में रहने वालों की एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, जहां नहीं होता नारी का सम्मान वहीं नहीं बसते श्री भगवान। चाहे पूरब की तरफ हो, चाहे आप वैकुंठ में जाकर अपना घर बना लो, कुछ नहीं होने वाला। आपस में अगर हम लोगों का तालमेल है, तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो किराए पर रहते थे और राजा बन गए हैं, और वो किराए के घर को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि इस घर में हम रहकर ही सब कुछ बने हैं। तो ये बात याद रखिए कि घर एनर्जीज में काम करता है। घर का वास्तु बिगड़ जाए चलेगा, लेकिन आप लोगों में प्रेम होना चाहिए। एक उस कमरे में खा रहा है, एक उस कमरे में खा रहा है, एक उस कमरे में खा रहा है, लाइटें बंद हैं, बंद घड़ियां हैं, बंद फूके हुए म्यूजिक सिस्टम्स हैं, लाइट जल नहीं रही है, अंधेरे में बैठना पसंद करते हैं, रोशनी कभी खुलती नहीं, मकड़ी के जाले बने हुए हैं, नालियों में से बदबू आ रही है, दरवाजे खोलते और बंद करते हुए आवाज और शोर हो रही है, फ्रिज खोलो तो 6-6 दिन का खाना पड़ा है। क्या करेगा वास्तु? वास्तुशास्त्री तो एक बार आके विजिट करके चला जाएगा, सफाई थोड़ी करेगा आपके घर की। ठीक बात है। तो सफाई करना आपके हाथ में है। छोटे से छोटा कमरा, मैं ऐसे लोग जानती हूँ जो एक कमरे में रहते हैं, वही स्टडी रूम है, वही उनका कमरा है, वही उनका मंदिर है, वही वो अपना सांसारिक जीवन बिता रहे हैं, लेकिन आपसे मुझसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि प्रेम है। प्रभु को भी खाना ऐसे खिलाएंगे, बगल में बिठाकर खाओ, प्रभु हम भी खा रहे हैं, आप भी खाओ। प्रेम के साथ में आस्था है, आस्था के साथ में संस्कार है, और संस्कार के साथ में कर्म है। इसीलिए अगली बार जब नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछे ना कि जरा पूछ करके देखूं कि डॉक्टर वाई राखी हमेशा क्यों कहती हैं बिलीव इन कर्मा। कर्मा के जरिए आपका पूरा एक एनर्जी साइकिल बनती है, कर्मा के जरिए आपके संस्कार बनते हैं, कर्मा के जरिए आपके घर की एनर्जी बनती है। इसलिए सबसे पहले इस कर्मा को ठीक करके आप रखें। बिल्कुल आखिर में मेरा वही रैपिड फायर राउंड, मैं बहुत जल्दी जल्दी कुछ नाम लूंगा और आपको ये बताना है कि नवरात्र, दिवाली और साल के बचे महीने या साल की शुरुआत, इनमें इनका भविष्य क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, थोड़े से प्रॉब्लम्स आएंगी दोनों इलेक्शंस में, और सेहत भी अच्छी नहीं दिख रही, विरोध का भी सामना करना पड़ेगा, उभर कर बाहर जरूर आएंगे, लेकिन ये ग्रहण नरेंद्र मोदी जी के लिए भी ठीक नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह, हेल्थ अच्छी नहीं है और विवादों में पड़ेंगे। राहुल गांधी, अच्छा है,
ग्रहण भी उनके लिए अच्छा है, लेकिन उनकी मदर की तबीयत मुझे अच्छी नहीं लग रही। साथ में बहन के साथ भी कोई विवाद हो सकता है। नीतीश कुमार, बिल्कुल अच्छा नहीं है। तेजस्वी यादव, अच्छा है। इसके अलावा प्रशांत किशोर। हाँ ठीक है, मतलब पहले से बेहतर सिचुएशंस होती दिख रही हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एक्टर्स पे। अमिताभ बच्चन, अच्छा नहीं है। शाहरुख खान, अच्छा नहीं है। सलमान खान, अच्छा नहीं है। शाहरुख खान, सैफ अली खान। नहीं अच्छा। अच्छा, यानी एक्टर्स के लिए ये आपने आने जिनका वाला। नाम लिया आपने देखा नहीं उनमें के सबके नामों के आगे एस था, और अमिताभ बच्चन के नाम के आगे अगर एस नहीं था तो मेष राशि थी। मेष राशि पे शनि के साथ अमिताभ बच्चन, ओह, सलमान खान कुंभ राशि, शाहरुख खान कुंभ राशि, सबकी राशियां अगर नाम से देखी जाए तो शनि की सारसती चल रही है। अरे सदी के हीरो को इतना 1000 करोड़ कमाकर किराए के घर पे जाना पड़ रहा है, चाहे वो अपने घर में कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, पर किराए के घर पे तो आना पड़ रहा है, ये कराता है मंगल। अच्छा, बिल्कुल आखिर में क्रिकेटर को लेकर के बात कर लें। विराट कोहली, अच्छा है। शुभमन गिल, अच्छा है। ऋषभ पंत। अच्छा नहीं है। अंत में अगर आप व्यूअर्स के लिए कोई संदेश देना चाहें तो आप बिल्कुल दे सकती हैं। कई पर्व हैं, तीज हैं, त्योहार हैं, आपको बहुत प्यार मिलता है मेरे चैनल पर। अगर सीधे आप उनसे संवाद करना चाहें, और वैसे भी मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आपके साथ में संवाद स्थापित किया जा सकता है। एक संदेश दे दें आप। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा और बहुत प्यार के लिए आभार। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर इतनी प्रार्थना करूंगी, त्योहारों का समय है, घर को साफ सुथरा रखें और अपने लिए नहीं, इस बार किसी और का भी त्योहार बनाएं, ममता में रखें, माँ को गले लगाएं, पूरे परिवार को, अपनी बीवी को जो पूरा दिन आपका इंतजार करती है, अगर वो हाउसवाइफ है और अगर काम कर कर घर आके खाना बनाती है तो माथा चूमकर थैंक यू जरूर बोलें। शुक्राना 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 उस रब का, उस खुदा का, उस भगवान का, उस ईश्वर का, सबका शुक्राना करें। और छोटी सी जिंदगी है और ऊपर वाला बहुत क्रोध में है इस वक्त, तो प्लीज़ ऐसा कोई काम ना करें, दुआएं इकट्ठी करें। और मुझसे जब भी आप मर्जी संपर्क करना चाहें इन नंबरों पर कर सकते हैं, और प्लीज़ इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, यूं ही प्यार देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। और एक और वादा करता हूं कि आप अगले साल 50 साल की हो रही हैं। ईश्वर करे कि आप बहुत सेहतमंद रहें, इतनी ही ग्रेसफुल रहें, इतनी ही सुंदर रहें, आपका वाइब्रेंस इसी तरह से हमेशा जागृत रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक वादा और भी है कि अगले 50 साल तक कम से कम 500 पॉडकास्ट आपके साथ मैं और भी करूंगा और करना चाहूँगा। जानते हैं दोस्तों, डॉक्टर वाई राखी इकलौती ऐसी गेस्ट हैं जो मेरे इस प्लेटफॉर्म पर दोबारा आई मेरे अपनी रिक्वेस्ट पे। शायद आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, आपको उनकी मुस्कान, आपकी ग्रेस तो नजर आ रही है, लेकिन जानते हैं पिछले 8 घंटे से लगातार पॉडकास्ट अलग अलग शूट कर रही हैं डॉक्टर वाई राखी, फिर भी उन्होंने इस पॉडकास्ट में रहने का मेरा निवेदन, मेरी रिक्वेस्ट को माना। इसलिए क्योंकि उन्हें यह पता है कि इस पॉडकास्ट में संस्कार की बात होगी, इस पॉडकास्ट में कर्मा की बात, एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा की बात होगी, आपके जीवन की बात होगी। और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, व्यूअर्स इंतजार नहीं करेंगे, मैं उनके लिए जरूर जुड़ूंगी। उतना ही प्यार आप डॉक्टर वाई राखी को देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, राष्ट्रवादी राशिद को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्ते।